बच्चों को चश्मा। हांगकांग में 90% यंग एडल्ट्स को चश्मा लग चुका है। दे सफर फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया मतलब दूर की चीजें ठीक से नहीं दिखती। 10 में से 9 बच्चों को। 1950s में ये खाली 10 में से 2 बच्चों के साथ था, अब 10 में से 9 को है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये खाली वीडियो, मोबाइल या टीवी के कारण है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खाली स्क्रीन्स की वजह से नहीं हो रहा। तो क्यों हो रहा है? आप एक क्यूरियस पेरेंट, और हम अगले 5 मिनट बच्चों के बारे में बात करेंगे। अमेरिका में एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आंख की डॉक्टर जिनका नाम मेरिनो सू है, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं चश्मा लगाने के लिए, दूर की नजर का, मायोपिया का। लेकिन जो उन्होंने दूसरी चीज नोटिस की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि अरे बच्चे के माँ बाप को तो चश्मा है ही नहीं, और मेरिना सू को पढ़ाया गया था कॉलेज में कि मायोपिया जेनेटिक होता है। मतलब कि अगर माता पिता को चश्मा है तो बच्चे को भी हो सकता है बड़े होके। जैसे डायबिटीज होती है, मतलब पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो सकती है, इसे जेनेटिक कहते हैं। रिसर्च बोलती है कि अगर एक पेरेंट को चश्मा है, उसके बच्चे को डबल चांस है चश्मा लगने का। अगर दोनों पेरेंट को चश्मा है तो बच्चे को 5 गुना चांस है चश्मा लगने का। अब चश्मे वाले पेरेंट्स तो आ ही रहे थे, लेकिन बिना चश्मे वाले पेरेंट्स मेरिना सू ने नोटिस किए कि बहुत सारे बढ़ गए हैं, जहां बच्चों को माता पिता से कम दिख रहा है। ये कैसे हुआ? अगर खाली जेनेटिक्स है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बच्चों की आंखें खाली बस पहले से थोड़ा ज्यादा खराब हो रही हैं। रिसर्च बता रही है कि वो खराब होने की स्पीड भी बढ़ गई है। अमेरिका में पिछले 50 साल में मायोपिया डबल हो गया है। चाइना में मायोपिया इतना बढ़ गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है कि मिलिट्री के लिए देश में 150 करोड़ लोगों में से भी जेट फाइटर के लिए पायलट नहीं मिल रहे हैं जिनको ठीक से दिखता। एस्टिमेट ये है कि बाय 2050 50% पीपल इन दिस वर्ल्ड उनको चश्मा लग चुका होगा। तो जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल का रोल बहुत बढ़ गया है। तो ये खाली स्क्रीन्स की वजह से नहीं हो रहा है। इसका रियल रीजन इज दैट आवर वर्ल्ड इज कमिंग नियर। हमारी दुनिया हमारी आंखों के पास आ रही है। हम लोग कोठियों में छोड़ के अपार्टमेंट में रहने लगे हैं। अपार्टमेंट में जो हमारे रूम है वो और छोटे हो रहे हैं। स्क्रीन्स, मोबाइल होने की वजह से आंखों के और पास आ गई है। जो बच्चे हैं वो स्कूल जल्दी जा रहे हैं, तो बच्चे किताबें जल्दी देख रहे हैं, बच्चे की आंखें ठीक डेवलप होने से पहले। रिसर्च कहती है कि जो बच्चे गर्मियों में पैदा होते हैं उनको मायोपिया ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनकी एडमिशन स्कूल में जल्दी हो जाती है। प्लेग्राउंड्स कम है और बच्चे बाहर खेलने कम जा रहे हैं। यूके में 5 से 12 साल की उम्र के 74% बच्चे दिन में 1 घंटे से कम बाहर बिताते हैं। इससे ज्यादा टाइम तो यूके में जेल के प्रिजनर्स को मिलता है बाहर घूमने के लिए। आपने देखा होगा कि दूर की चीजों को देखकर आंखों को सुकून मिलता है, रिलैक्स फील होता है। वो चमत्कार समुंदर का या पहाड़ का नहीं है, बट आंखों के दूर देखने में है। हमारी आंख की मसल हमारे शरीर की सबसे बिजी मसल है। इट ऑलवेज रिमेन्स बिजी। दुनिया पास आने के कारण हमारी आंखें हमेशा फोकस करने में लगी रहती है, रिलैक्स ही नहीं होती। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो फार साइटेड होते हैं, मतलब उनको पास की चीज ठीक से नहीं दिखती, क्योंकि हमारी जो आई बॉल होती है वो छोटी होती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो आई बॉल लंबी होने लगती है। छोटी आई बॉल, बच्चा बड़ा हो रहा है, आई बॉल लंबी हो रही है, और उतनी ही लंबी होती है जिससे पास और दूर दोनों की चीज दिखे। स्क्रीन्स के सामने और किताबों के साथ इंडोर्स बिताया टाइम आंखों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हर चीज हमेशा फोकस में ही है, इसलिए आई बॉल्स कंफ्यूज हो जाती हैं और लंबी होती रहती हैं। इसके कारण दूर का दिखना कम हो जाता है और बच्चों को मायोपिया हो रहा है। द सैड पार्ट इज दैट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार जो हो गया वापस ठीक नहीं कर सकते। मेडिसिन आ रही है जो कि हमारे आई बॉल्स को और बढ़ने से रोक सकती है। ऐसे हार्ड लेंस आ रहे हैं जो कि बच्चा रात को सोए तो हम उनकी आंखों में डालकर उनको सुला दें, ताकि उनका आई बॉल रीशेप हो सके और लंबा ना हो। तो बात यहाँ पे आके रुकी है कि हम बच्चों की आंखों में केमिकल और प्लास्टिक डाल रहे हैं, ताकि बच्चों की आंखों को लगे कि सब कुछ ठीक है। सब साइंटिस्ट का कहना है, सब साइंटिस्ट सहमत हैं कि दुनिया पास आने के कारण बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। इस सब का एक ही इलाज है, एक ही इलाज मिला है प्रूवन, एंड दैट इज स्पेंडिंग मोर टाइम आउटडोर्स। बाहर वक्त बिताना।
ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एफर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को चश्मा ना लगे तो बच्चों को नज़दीक की जगह दूर दिखाइए, कार्टून लंबे समय तक मत दिखाइए, बाहर खिलाइए, छोटे होते ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ाइए। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे।